है एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन वॉरियर्स किड यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका वॉरियर्स किड यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम होगा सीडीएस का, यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो एग्जामिनेशन होगा 2021 के लिए, सीडीएस प्लस 2 एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जिसके द्वारा इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है साल में 2 बार, ट्वाइस इन ईयर। तो इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जा चुका है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या फॉर्म की लास्ट डेट होगी और कितनी वैकेंसी जो है टेंटेटिव कितनी वैकेंसी जो है अप्रूव्ड है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, ये वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो upsconline.nic.in। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट डेट क्या है। तो फॉर्म की जो एग्ज़ाम की जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, द ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी फिल्ड अप टू 17 नवंबर 2020 टिल 6 PM, यानी कि 17 नवंबर इसकी लास्ट डेट होगी। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, हाँ, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। ये तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात हुई है कि अगर नेगेटिव मार्किंग है, जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी जो है अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव है। तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, जो ये कौन सा कोर्स होगा, 152वां कोर्स होगा, यानी कि 152वां कोर्स होगा। कब से शुरू होगा? जनवरी 2022 से। तो इसमें जो 13 वैकेंसीज है वो तो रिजर्व्ड है एनसीसी कैंडिडेट्स, जो जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनके लिए। और टोटल इनकी वैकेंसीज कितनी है? इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए 100, इंडियन नेवल अकेडमी में जो जाना चाहते हैं, जो इसका एग्ज़ाम देंगे, इसको प्रेफरेंस में इसका फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसके लिए 26 पोस्ट है। एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद, इसमें प्री फ्लाइंग कैटेगरी है, 32 पोस्ट होगी। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी मद्रास, जो किसके लिए है? बेसिकली मेंस के लिए है, वहाँ पर मेंस की ट्रेनिंग होती है पुरुषों की। तो इसमें कितनी वैकेंसीज है? 170 वैकेंसीज है। इसके बाद है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, यानी ओटी है, चेन्नई, तो मद्रास में ही है ये। यहाँ पर ये इनका जो कोर्स होगा 29वां कोर्स होगा शॉर्ट सर्विस कमीशन का, विमेंस के लिए है बेसिकली। तो विमेंस के लिए कितनी वैकेंसीज अप्रूव्ड है? 17 वैकेंसीज अप्रूव्ड है। किसके लिए? विमेंस के लिए। तो यहाँ पर अब बात आती है, मेन पॉइंट ये है कि जो फीमेल्स है किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। तो आप जो है केवल ओटीए के लिए एलिजिबल हो। आप ये जो आपको तीनों ऊपर दिखाई दे रहा है, जैसे इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, इन पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसमें आप एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या रखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का। एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपका इंडियन नेशनल होना चाहिए आप। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अगर हम आईएमए एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें कि चेन्नई, इसके लिए आपको डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बेसिकली ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट है फॉर इंडियन नेवल अकेडमी, डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, यानी कि या तो आपके पास बीटेक हो, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से बीटेक कंप्लीट होना चाहिए आपका। फॉर एयरफोर्स अकेडमी, इसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं। एयरफोर्स अकेडमी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, इसको प्रायोरिटी दोगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो या तो आपके पास डिग्री हो, ठीक है, डिग्री हो, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, आर्ट्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बट उसके अलावा आपको फिक्स होना चाहिए कि आपका जो 12th का जो 10+2 लेवल पर आपको क्या होना चाहिए? फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके दो सब्जेक्ट होने चाहिए 10+2 लेवल पर। अगर ये दोनों भी नहीं है तो आपके पास जो है 12th में मैथमेटिक्स रहोगे सही, आप साइंस में से, तो आपके पास जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी इसमें होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक होना चाहिए आप। तो दोनों ऑप्शनल है यहाँ पर, कोई सा भी आप यहाँ पर इसमें फिलअप कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। फ़ी की हम बात कर लें तो SC ST कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स जो होंगे उनकी कोई फ़ी नहीं रखी गई है, यानी कि उनका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसके लिए फ्री है। बाकी जितने भी कैंडिडेट जैसे जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपीज़ का चालान लगेगा, यहाँ पर चालान कटेगा। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी होगी upsconline.nic.in। हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जैसा कि पैरा 2 में यहाँ पर आपने वो आपको बताया था, इंटरव्यू होगा, बाद में एग्जामिनेशन के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, 5 डेज का प्रोसेस होता है पूरा। इंटरव्यू फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स एज में कार्ड फॉर इंटरव्यू एट वन ऑफ द सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स, यानी कि एसएससी जो होता है वहाँ पर एसएसबी होगा आपका। द सब्जेक्ट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, द टाइम अलाउड एंड द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच सब्जेक्ट विल बी एज फॉलोज। अगर आप एडमिशन किस में एडमिशन चाहते हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी, इन तीनों में तो क्या होता है आपका मैथमेटिक्स एज अ पार्ट होता है। कॉमन पार्ट मैथमेटिक्स अलग से होता है, 2 आवर्स का 100 मार्क्स होंगे। इसके बाद 2 आवर्स का पेपर होगा जनरल नॉलेज का, इसी में 100 मार्क्स का। 2 आवर्स का ही इंग्लिश का पेपर होगा 100 मार्क्स का। बट ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, जिसमें सिर्फ वुमेंस के साथ साथ मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, मेन एंड वुमेन दोनों एलिजिबल है, तो इसमें आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट नहीं है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या सब्जेक्ट है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। तो यहाँ पर इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न था। बाकी इसका पूरा सिलेबस जो है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप जो है इसके लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक अभी कोई भी इंस्टीट्यूट जो है खास तौर पर जो यूपीएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पर्टिकुलरली अगर बात की जाए कि डिफेंस रिलेटेड एग्जाम, काफ़ी इंस्टीट्यूट है जो अपना एग्जाम इसको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन कोचिंग डिफेंस रिलेटेड, बट वो मिक्स है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा सेपरेट। ये पूरा इंस्टीट्यूट जो रिलेटेड है, डेडिकेटेड है डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड। पूरा आपका जैसा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, चाहे वो एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन हुआ, सब अलग अलग यहाँ पर आपको किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया था, जिसमें आपको अगर आपने नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, जहाँ से आप जाकर देख सकते हो कि किस तरह से आप वॉरियर स्ट्रीट पर एनरोल कर सकते हो किसी भी कोर्स में। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।